नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे और देखेंगे उनकी तरफ से अगर कोई एक्शन लेने की बात होती है या फिर उनका थॉट्स क्या रहेगा, मतलब एक्शन लेने के बारे में क्या सोचेंगे। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से वर्गो हो और जानना चाहते हो इन 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है और उनकी क्या एक्शन होगी, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और एक बात, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स रहेगा, आप उस डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, इन 72 घंटे में उनका करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। एम्परर की कार्ड, कोई एरीज के साथ आप डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। लवर्स के कार्ड, ये मैडली एडिक्टेड है आपके पति, ये आपके साथ रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते हैं। अपनी तेवर में रहेंगे लेकिन फिर भी ये रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहेंगे। हो सकता है इन्होंने अभी बोल बोल के आपको थक गया होगा बंदा या बंदी, तो इसीलिए कोई आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई, कोई एरीज के साथ। ये बंदा या बंदी जो भी है अपने अंदाज से अपने तरीके से आपको हो सकता है बहुत कुछ समझाया बताया, फिर भी आपने नहीं समझा होगा रिश्ते के बारे में। हालांकि ये आपके साथ मैडली एडिक्टेड है, ये रिश्ते के अंजाम के बारे में बिना सोचे ही रिश्ते में कूद पड़ा है और आगे ले जाना चाहते हैं रिश्ते को। आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन इन्होंने हो सकता है कुछ समझाया, रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन लेने के बारे में कहा होगा लेकिन आपने उसको इग्नोर किया। तो अभी ये बंदा सारा चीज़ भगवान पर छोड़ के बैठा हुआ है बंदा। इन 72 घंटे में ये अपने बारे में सोचेंगे, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ ये सब कुछ भगवान पर छोड़ के बैठा रहेगा बंदा या बंदी जो भी है। उनको ये लगेगा कि उनके बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, उनके सोचने से कुछ नहीं हो रहा है, तो अच्छा है कि भगवान जो करे जब करे जैसे करे वही हमको मंजूर है। ये सोच के बंदा खुद को रोक के रखेगा, बैठे रहेगा। प्यार बहुत है, प्यार करता भी है, लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश करके हार गए हैं। ये डिसीजन लेने के बारे में सोच सोच के हार गए हैं, आपसे बोल बोल के थक गए हैं बंदा या बंदी। तो ये अभी भगवान के भरोसे इन 72 घंटे चुपचाप बैठा रहेगा। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है इन 72 घंटे में। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है इन 72 घंटे में। एस ऑफ कप्स, आप तो अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन ये देखना है कि आप अपने इमोशन को बिना कंट्रोल किए। 6 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप किसी बात से कंफ्यूज हो, कंफ्यूजन में आप परेशान भी हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और आपको कुछ चीज़ें बर्डन लग रहा है। मुझे लगता है कि आप रिश्ते को लेके परेशान नहीं हो, रिश्ते के बारे में आपको पता है क्योंकि एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपको पता है ये सोल कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये रिश्ता तो कहीं नहीं जाने वाला, इस बात का एहसास आपको है। लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज हो किसी दूसरे चीज़ को लेके क्योंकि 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है आपके पास किसी और चीज़ का ऑप्शन है और आप कुछ अलग चीज़ों से परेशान हो, कुछ बर्डन है आपके सर पे जिसे आप कम करना चाहते हो। आप उस बर्डन को लेके परेशान हो। अगर आप इसी तरीके से अपनी परेशानी को अकेला लेके जाओगे तो आप खुद ही परेशान होगे।
इसीलिए आपको अपनी बर्डन को कम करने के लिए परेशानी को बांटनी पड़ेगी, लोगों से बातें करनी पड़ेगी और अपना इमोशन जो है उस जो आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, बोलनी चाहिए, तो आप किसी से भी अपनी जो परेशानी है उसे बांट सकते हो। जब तक आप अपनी परेशानी को ना बांटोगे तब तक आप इतनी बर्डन में ही रहोगे। अभी हम देखेंगे कि इन 72 घंटे में उनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। देख लेते हैं इन 72 घंटे में उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। इन 72 घंटे में उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, देख लेते हैं इन 72 घंटे में उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। ये बंदा या बंदी, जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने सब कुछ सोचा हुआ समझा हुआ बंदा या बंदी है। ये कोई ना समझ अनपढ़ गवार नहीं है, कोई ना समझने वाला कोई बंदा नहीं है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। ये अपनी दिमाग से हर चीज़ को सोच लेता है, भांप लेता है, सामने वाला क्या कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। इसके लिए ये किसी चीज़ में इनको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बंदा अपनी समझदारी को काम पे लगाएगा। आपके साथ उनका जो सोल कनेक्शन है, इस बात को जैसे कि ये खुद महसूस करते हैं, ये आपके साथ भी उस बात को साझा करेगा। लड़ाई झगड़ा अगर आप लोगों में चलता है या फिर होता है, तो ये लड़ाई झगड़े से परे आके लड़ाई झगड़ा ना करके रिश्ते को सही तरीके से आगे ले जाने के बारे में बात करेगा बंदा या बंदी। साथ ही साथ आपसे ये कहेगा कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, जैसे कि कुंडली मिला के आए हो आप दोनों ऊपर से, इस तरीके का बात जैसे कि ये खुद समझते हैं आप भी समझते हो, उसी बात को दोहराएगा बंदा। हो सकता है पहले थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन धीरे धीरे समझदारी से अगर आप लोग काम लेते हो तो रिश्ता सही हो सकता है। सही अगर पहले से ही सही है तो रिश्ता पूरी तरीके से सही हो जाएगा। कुछ अनबन कुछ बातें परेशानी होने के बाद भी अगर आप अपना परेशानी उनसे बांटते हो या फिर उनका परेशानी ये आपसे बांटते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, परेशान नहीं रहोगे आप लोग। जैसे कि 5 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं, लड़ाई झगड़ा होने की चांसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो कम होता जाएगा, क्योंकि आप लोगों में धीरे धीरे प्यार बढ़ता जाएगा इन 72 घंटे में। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से इन 72 घंटे में क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। 72 घंटे के लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। 72 घंटे के लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं कि 72 घंटे के लिए क्या गाइडेंस है। देखो यूनिवर्स आपसे किए क्या कह रहा है कि दिल किसी का दिल मत तोड़ो, किसी की दिल मत दुखाओ। अगर आप सही तरीके से लोगों से बात कर सकते हो तो आप बात करो, किसी की वजह से दिल मत दुखाओ। अगर आपके पास और भी ऑप्शन है तो आप उस ऑप्शन को या फिर इनको जिसको भी चुनना चाहते हो आप चुन सकते हो, आपके पास वो फ्रीडम है। लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, दिमाग की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और सबसे अहम बात यह है कि आपको माफ़ी मांगना और माफ़ कर देने में बिलीव करना पड़ेगा। अगर ये बंदा या बंदी आपकी बच्चों की माता या पिता है या फिर बनने वाले हैं, तो आपको उस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर नहीं है, कोई आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है तो उसको माफ़ कर देना पड़ेगा। अगर आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको भी माफ़ी मांगना पड़ सकता है। इसीलिए माफ़ करो और माफ़ी मांगो और माफ़ करो और आगे बढ़ो। इस नीति के साथ, इस सोच के साथ आपको आगे बढ़नी पड़ेगी और रिश्ते को सही करने के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नए रिश्ते में जाओ, कोई नए रिश्ते में आप खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हो या फिर आपके पास और ऑप्शन है, तो ये आपकी सूझबूझ समझदारी की काम है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए फुल फ्रीडम है, जो आप चाहो जैसा आप चाहो वो कर सकते हो। अगर आप माफ़ी मांग के आगे बढ़ना चाहते हो, माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हो, ये भी आप पर डिपेंड करता है। और अगर किसी नए रिश्ते की इंतज़ार में आप हो, तो ये भी आप पर डिपेंड करता है, आप फ्रीडम हो।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।